part of the JavaScript in this video, and the rest of the JavaScript will be covered in the next session. Okay. So our today's speaker is Soban Bera. He is technical team member at GDSC GHRC, and he's pursuing BTech degree in AI, and he's in third year of his engineering at GH College of Engineering, Nagpur. He's a professional full stack developer, and he has experience of Android app development as well. He's a skilled React Native developer, and he's excellent in UI UX designs, and he's also a DevOps developer. Okay, so he's having 5 years plus of experience in this field, and he will be our today's speaker. Okay, so let's start with today's session. तो start करते हैं. Let's get started with JavaScript and its basic. So I'm Soban Bera, as Vedanshu introduced me. I'm going to teach you about JavaScript from basic to the intermediate level, so you can build your dream projects. You can build your portfolio after this by learning through this bootcamp. So let's get started. So our first question is, what is JavaScript and why should we learn it? तो देखो यार, JavaScript यार एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है. हाई लेवल मतलब वो होता है जो कि कंप्यूटर के हायरार्की में अगर देखें तो बहुत टॉप लेवल में आता है. लाइक कंप्यूटर में पहले बाइनरी कोड आता है जो कि कंप्यूटर समझ सकता है. देन मशीन कोड आता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रेजेंटेशन में. फिर असेंबली आता है, फिर लो लेवल, मिडिल लेवल, फिर हाई लेवल आता है. हाई लेवल एक्चुअल मीनिंग उसका ये है कि इट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू एनी लैंग्वेज एज रिप्रेजेंटेड इन दिस हायरार्की. और एब्स्ट्रैक्शन इजी हो जाता है कंप्यूटर के लिए जैसे जैसे अपन लो लेवल की तरफ जाते हैं. हाई लेवल में हमको इजी पड़ता है कोड करना. शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा. सो जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. मतलब जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो उसको जब रन करते हैं तो वो कोई फाइल जनरेट नहीं करता, डायरेक्ट फाइल रन हो जाता है. तो बेसिक मतलब इसका ये है कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट रन हो जाता है. बस जावास्क्रिप्ट को आप फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बैक एंड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. फ्रंट एंड में आप यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं एंड UI UX का काम रहता है, तो वो सब आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं. वी विल बी लर्निंग अबाउट React.js आफ्टर जावास्क्रिप्ट. सो या वो भी आपको हम सिखाएंगे. सो जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या है? जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था पहले. It was known as Mocha or Mocha, whatever you would like to say. Here it is. So Mocha के बाद उसका नाम LiveScript पड़ा. Then it got the name JavaScript. So ये तो बहुत ही थेरी वाला है. आगे बढ़ते हैं. यूज केसेस मैंने बताया, जैसे आप इससे वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और अभी ट्रेंड चल रहा है मोबाइल एप्लीकेशंस का भी. तो मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप इससे बना सकते हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस की कोड लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. राइट. सो अच्छा, आप में से किसको डाउट है कि जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है? प्लीज रेज योर हैंड. किसको ये डाउट है? किसी को नहीं? ओके, सम ऑफ देम आर रेजिंग हैंड. ओके, आई विल क्लियर इट. फॉर्मली देखिए तो जावास्क्रिप्ट और जावा में बहुत डिफरेंस है. दोनों बिल्कुल सेम नहीं है. जावा को बेसिकली बनाया गया था मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए. जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था वेबसाइट्स एंड बैकएंड वगैरह बनाने के लिए. वेबसाइट में जो भी आता है वो सब. तो बस यही जान लो कि जावास्क्रिप्ट और जावा का कोई लेना देना नहीं है. ये भाई भी नहीं है, कुछ नहीं है. मतलब बहुत दूर का रिश्ता है इन दोनों का. यू कैन सी दिस मीम. भाई हम दोनों में कोई जोड़ी नहीं है. तो या यही था जावास्क्रिप्ट का, जो भी आपको थ्योरी जानना रहेगा. अब हम प्रैक्टिकल में चलते हैं. चलो, तो आप लोग प्रैक्टिकल के लिए आए, चलो स्टार्ट करते हैं. तो द फर्स्ट मोस्ट टॉपिक वी वुड बी डिस्कसिंग इज अबाउट डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स क्या होता है बेसिकली? लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, राइट? कंप्यूटर को जब यूज़ करते हैं तब उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं. उन एप्लीकेशंस पे जो भी डिस्प्ले हो रहा होता है, लाइक ये स्क्रीन में भी मेरे यहाँ बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखा आ रहा है,
लिख के आ रहा है, फिर उसके नीचे से टेक्स्ट लिख के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो सेव्ड है, राइट राइट, और कहीं ना कहीं सेव है और किसी ना किसी फॉर्म में सेव है, और वो जो फॉर्म है जिस वे में सेव है उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं, राइट, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो हमें डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है कि हम एक वैल्यू को कंप्यूटर में कैसे सेव कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप से आते हैं हमारे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट। आप फेमिलियर होंगे अगर आपने C++ पढ़ा होगा। अच्छा, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, यहाँ पे C++ या फिर C, जावा, पहले लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने पढ़ा है? कुछ भी हो सकता है, कोई भी, आप कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा आपने पढ़ा हो। I would love to see them. Okay, okay. Many of you have learned about any language recently. Fine. I am saying C, C++, Java as response. Fine. So you would get it easily. So data types, आपने सुना होगा नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे। हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर जब हम इसी बुक कैंप पे आगे बढ़ेंगे। देन फंक्शंस है, अनडिफाइंड है, एंड नल है। ओके, आप एक काम कीजिए, आपका जो ये मीट वाला स्क्रीन है, आपने मेरे ख्याल से अगर लैपटॉप में खोला होगा एज आई हैव सजेस्टेड, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ना यहाँ पे इंस्पेक्ट में चले जाइए। बस अभी क्या है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए और कंसोल में क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में मेरा स्क्रीन दिखेगा, राइट साइड में आपको ये कंसोल दिखेगा, ठीक है? इसने भी कर दिया, थम्स अप फॉर देम। और इससे होगा क्या, आप मेरा स्क्रीन देखिएगा और राइट में हम कोड कर रहे होंगे। लॉन्ग करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स डू इट। ओके, सो पहले स्टार्ट करते हैं नंबर्स से। Numbers are basically in JavaScript are data types which could represent numbers of double type, float type. It means decimal points. Okay, so here you can type any number and press enter. It will print it out. Like I have entered 3. Like मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, कोई भी नंबर, एंड एंटर कर सकता हूँ, तो वो आउटपुट देगा। हम इसको वेबसाइट में भी इंटीग्रेट करेंगे इन फ्यूचर, बट अभी टू लर्न जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, या वी कुड यूज console log too. या यू आर वेरी एक्साइटेड, या राइट, ग्रेट। सो यहाँ पर आप नंबर कर सकते हैं, उनके साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। हम ऑपरेटर्स के बारे में भी जानेंगे, लिखेंगे उसको प्लस माइनस, आपको जो करना है वहाँ पर आप कर सकते हैं। हम बेसिकली इस बूट कैंप में इसी फॉर्मेट में जाएंगे। इस बूट कैंप में ये मैं शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस बूट कैंप, तो आप ये देख सकते हैं। और आप आपने अगर ये पढ़ लिया तो आप, मेरे ख्याल से आप एक बेसिक जावास्क्रिप्ट डेवलपर, बिगनर जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो जाएंगे। ओके, सो नंबर्स में आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के लिए Ctrl+L यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ओके, सो नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर पे आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ भी आप प्रेसिडेंस वो सब यूज़ कर सकते हैं, तो वो आंसर दे देगा। नाउ इसमें ऑपरेटर्स की बात करें तो 8 + 8 16 होता है, 8 - 8 0 होता है, ठीक है। एंड इन जावास्क्रिप्ट पर्टिकुलरली ये जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, ये स्पेशल होता है, ये पावर ऑपरेटर कहलाता है। लाइक इफ आई पुट 3 and ** and 2, it will return me the result of 3 squared of 3, right? And if I provided 3 * 3, then it will give me the result of 3 to the power of 3, okay? And 10 to the power of 10, it will give me 10 to the power of 10, okay? And furthermore, the operations are similar to other languages. You can use divide, multiplication. I know I am using the number 8 too much. It's one of my favorite number. Yeah. Okay, so you guys got about numbers. Let us get towards strings. Strings are started. We can create a string by using this double quote, starting double quote and ending double quote, and writing the string in between those. We can write anything between these, including numbers, special characters.
uppercase characters and lowercase characters, anything you would like to include. Okay, and you can get string, any string, and dot length. It contains many collections of functions, methods. We call it methods in JavaScript. One of them is length. It is a property with which every string contains. Length provides the length of a particular string, which you will provide it to it. And let us take the same example. And it also contains a character@. Function. It is a function or method, you can say. It provides the index, whatever argument you provide. I know you might not get about the functions. What are functions? I will be sharing about that too. But just know, string provide this type of functions too. Okay. So yeah, this is a string. I had told you about numbers. When booleans are of two types. Boolean tells you about truth or falsy values. It may be 1, 2, truth, false, yes, no. Only contains two types of values. In JavaScript, we use them using true and false. So this is all about booleans. And the undefined and null are a special kind of value only found in JavaScript specifically. Undefined is specifically found in JavaScript. What is undefined is like if you have created an object, right? You have created an object and you haven't stored any value or haven't initialized it with something, so it will initialize undefined to it, right? Undefined क्या करता है? आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो वो अनडिफाइंड है अभी. और नल वो वैल्यू है. नल भी सिमिलर है अनडिफाइंड के. अनडिफाइंड बस ये है कि वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता वैल्यू. लाइक यहाँ पे तो उसका एग्जांपल नहीं होगा. जब हम आईडी में जाएंगे, VS कोड में जब कोड कर रहे होंगे, तब मैं बताता हूँ अनडिफाइंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. अनडिफाइंड एक्चुअल मीन ये करता है कि वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता. नल मीन ये करता है कि मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, बट आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दिया. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट. हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में और एरेस के बारे में आगे सीख रहे होंगे. सो ये एक इमेज है जो रिप्रेजेंट करता है नॉन जीरो टाइप, नल, अनडिफाइंड. तो किसको समझ में आया ये? ओके, तो आगे बढ़ते हैं. किसी को समझ में नहीं आया? Raise your hands. Hello, am I audible? Yeah, okay. I'm getting some hands. Okay, fine. So data types के बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेटर्स के लिए. ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं डेटा टाइप्स पे. ठीक है, डेटा टाइप्स पर हम ऑपरेटर यूज करते हैं. ऑपरेटर्स बेसिकली बहुत टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो एंड द पावर ऑपरेटर एज आई सेड रिसेंटली. और फिर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब प्रेजेंट करके दिखाता हूँ क्या है और कैसे यूज करते हैं. कंपैरिजन ऑपरेटर में हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डबल, फ्लोट, कोई भी टाइप हो सकता है. और कंपेयर करते टाइम वो फॉल्स या तो ट्रू रिटर्न करता है, क्योंकि कंपैरिजन में हम वही एग्जैक्ट वही कंपेयर कर रहे होंगे, या तो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, वही सब. और ठीक है, तो कंपैरिजन देखते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेटर तो मैंने बताया अभी. कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं. लाइक यू हैव टू वैल्यूज. आई विल क्लियर दिस कंसोल. यू हैव टू वैल्यूज. लेट्स टेक 5 and let's take 3, and you want to see if some value is greater than the other value or not. In this case, we know 5 is greater than 3, but let's check if JavaScript knows it well or not. So yeah, if we use 5 is greater than 3, it returns true. This is Boolean. Okay, and if we do this, 5 is less than 3, it returns false or falsy value. And if we do 5 equal 5, it gives true. And there is a difference in JavaScript while we are comparing two variables and equating them. Like x is equal to y. You have used
equation operator in C++ or C. Some of you have used it. So we use 5 equal to 5 in other languages. In JavaScript, it does the same. 5 equal to 5 gives the same. But if I try this, 5 equal to 5, it will give true. Why so? Why this is so? I have told this is a number and this is a string, right? So why it is returning me the value true? Does anybody know? Anybody knows about it? Okay, nobody. Okay. Yeah. You are somewhat right. Yeah. Cool. So basically, the equal operator gives the returns us if the right side of the operator is equal to the left side of the operator, not exactly equal, just partially equal, right? It does not give us the type data. It only checks about if 5 is equal to 5. To be more precise and to check if the type is equal, we have to use this. 5 is equal to 5. Okay. Don't get confused. This is basics of JavaScript. It gives it returns that 5, which is a number, is not equal to 5, which is a string. The double equal operator provides if 5 is equal to 5, it could be any type, and the triple equation operator provides you the data of the type 2 if the type is also equal. Okay, fine. We have more comparison operators, like 10 is greater than equal to 9, which is not. It is 10 is less than equal to 9, which is not. It is greater than 9, and 10 is less than equal to 10. It will give us true because we have included equal in it, in the operator. Similarly, 10 is greater than equal to 9. It will give us true now because 10 is greater than 9. In this case, in the first case, 10 is not less than 9, neither equal to 9. So it gave us false. Next, 10 is less than equal to 10, which is 10 is not less than 10, but it is equal to 10. Next, 10 is greater than equal to 9. No, but 10 is not equal to 9, but it is greater than 9. So it gave us true. Okay, let's go on. And we came to logical operators. What are logical operators? Logical operators are basically and or operations or XOR operations. You have you know about gates, right, in computer science. So you might know about AND operation, OR operation, NOR operation, XOR operation. So some type of many of these operations. Now don't get confused. Okay, we would learn about them too. Logical operators basically give if the right side of the operator is equal to the left side of the operator, and operation is somewhat similar to it. Okay, here you can see the example. We have declared a variable x, which we defined as true, and y as false. और फिर हमने console log किया. Console log basically print statement है. जैसे आपने C++ में cout पढ़ा होगा, तो JavaScript में console log is print statement. और ये है ये है AND operator और ये OR operator. AND operator के right side में जो होगा वो अगर AND operator के left side के equal है, exactly equal, दोनों अगर true return कर रहे हो, ठीक है, दोनों अगर true return कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करेगा फाइनली. ओके, एंड और ऑपरेशन क्या करेगा, अगर x ट्रू रिटर्न कर रहा है तो भी वो ट्रू देगा, और अगर y ट्रू रिटर्न कर रहा है तो भी वो ट्रू देगा, और अगर दोनों फॉल्स दे रहे हैं तब ये फॉल्स देगा, और नहीं तो बाकी हर केसेस में वो ट्रू ही देगा. एंड वी हैव वन मोर ऑपरेशन, इट इज कॉल्ड नॉट और नॉर, यू कैन से, सिमिलर टू व्हाट वी हैव लर्नड रिसेंटली इन कॉलेज. सो अब इसको यूज करके देखते हैं. लाइक ट्रू एंड ट्रू, ठीक है, हमारे दोनों साइड ट्रू है तो इसका रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा. ठीक है, अब
ट्रू है एक साइड पे और मैं दूसरे साइड पे फॉल्स लेता हूँ, ठीक, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. एंड ऑपरेटर ओनली चेक्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ओके, फोकस ऑन द वर्ड्स right side, sorry, left side and the right side, both are true, then it will only return true. और किसी भी केसेस में ये false रिटर्न करेगा. लाइक मैं साइड में false लिखता हूँ और साइड में true लिखता हूँ, ये false रिटर्न करेगा. इस साइड में false और उस साइड में भी false लिखता हूँ तो ये भी false रिटर्न करेगा. Only the first case will return as true. अब और ऑपरेशन में ऐसा होता है, इस साइड में true है, इस साइड में true है, ये तो ऑब्वियसली true रिटर्न करेगा ही, because true or true is true. Next, true or false will also be true because यहाँ पर वो और ऑपरेशन चेक करता है और मतलब या तो ये हो जाए या तो वो हो जाए, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर देगा. तो इस केस में भी ट्रू आएगा और फॉल्स में भी ट्रू आएगा. सॉरी, फॉल्स में फॉल्स आएगा, माय मिस्टेक, बिकॉज दोनों साइड फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा. ओके, अब फाइनली बचता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर. नॉट ऑपरेटर गिव्स द अपोजिट व्हाट वी प्रोवाइड टू इट. लाइक मैंने नॉट किया और ट्रू लिखा तो ये फॉल्स देगा, ठीक है, और नॉट किया और फॉल्स लिखा तो ये ट्रू देगा. ओके, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन नाउ. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. मुझे इसका आउटपुट बताओ. सिंपल, इसका क्या आएगा? would like to share. Okay. मेरे ख्याल से स्क्रीन में पहले ही दिख गया. ओके फाइन. और एक करता हूँ. अब मैं सिर्फ बोलूंगा और आपको आंसर देना है. नॉट फॉल्स एंड नॉट ट्रू, उसका क्या आएगा? नॉट फॉल्स एंड नॉट ट्रू. मैं ट्रू नहीं लिखूंगा, ठीक है. इसका आंसर क्या आएगा? Okay, many of you are telling me it would be false, so you are right. Congratulations, it is false. Right, so you are getting me. Okay, so assignment operator आता है इसके बाद. assignment operator is nothing, ये बस एक वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन करता है. वेरिएबल हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. वेरिएबल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है. अभी बस ये समझ लीजिए कि एक वेरिएबल होता है, उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं और उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक. तो उस वैल्यू देने का जो प्रोसीजर होता है वो ये इस ऑपरेटर से होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर से, ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू 5 दे देता हूँ, ठीक. तो x में 5 असाइन हो चुका है, ठीक है. मैं यहाँ पे x प्रिंट करूंगा ना तो ये 5 मेरे को प्रिंट करके देगा, ठीक है. x में चाहूंगा तो, और लाइक मैं स्ट्रिंग भी यहाँ पर डाल सकता हूँ. y इक्वल टू ले लेते हैं हम हेलो गाइस, ठीक है. और y को मैं प्रिंट करूंगा तो वो मेरे को वही प्रिंट करेगा, ठीक. ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा. वैसे सिमिलरली प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, ये मैं बताता हूँ. जैसे मान लेते हैं मैंने x में 10 मैंने असाइन किया इनिशियली, पर मेरे को इसको चेंज करना है तो आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं. x इक्वल टू 20, तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना x को, तो ये 20 रिटर्न करेगा ना कि 10, ठीक है. तो कि पहले 10 कर रहा होगा, ठीक है. अब अगर x को मान लेते हैं कि हमें नहीं पता वैल्यू, ठीक है, कि हमें क्या करना है, 20 से क्या करना है हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 20 का या तो डबल करना है या फिर जो भी एग्जिस्ट करता है वैल्यू, हमें नहीं पता उस पर 20 है, पर जो भी है उसका डबल करना है, उस पर कुछ ऐड करना है, उस पर कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, फिर कोई भी ऑपरेशन उस पर करना है, ठीक है. तो हम ये प्लस इक्वल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है. वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर प्लस इक्वल डालेंगे तो उस वेरिएबल में प्लस होगा और फिर उस पर असाइन हो जाएगा. जैसे मैंने बताया इक्वल असाइनमेंट के लिए यूज होता है, सिंगल इक्वल असाइनमेंट के लिए, और फिर हमने प्लस किया तो वो प्लस होगा पहले, फिर इक्वल उस पर असाइन हो जाएगा x में. तो हम प्लस करते हैं x प्लस इक्वल 10. तो आपके हिसाब से x में अभी क्या वैल्यू होनी चाहिए? 30. ओके फाइन. अब मान लेते हैं हमें फिर से नहीं पता x में क्या है, बट उसको हमें डबल करना है, ठीक है. तो x मल्टीप्लाई इक्वल टू, और मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू से डबल हो जाता है कोई भी नंबर, तो अभी इस पे 60 स्टोर है. x प्रिंट करते हैं तो 60 ये रिटर्न करेगा, ठीक. तो सिमिलरली इसमें डिवीजन ऑपरेटर भी है. अभी 60 है, अभी हम डिवाइड करेंगे 2 से तो वापस वो 30 में आ जाएगा, ठीक है. एंड या आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट द मॉड्यूलो ऑपरेटर. व्हाट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर इज, अगर आप के पास 2 नंबर है, ठीक है, लाइक 10 है
और सेकंड ऑपरेटर सेकंड नंबर ले लेते हैं 6, ठीक है। मॉड्यूलो ऑपरेटर परसेंट साइन से डिनोट होता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर हम बेसिकली यूज करते हैं किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। इस केस में 10 को 6 से डिवाइड करने पे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमें मॉड्यूलो ऑपरेटर से मिलेगा। लाइक इन दिस केस वी गॉट 4, ठीक है। 4 modulo 11 would give us 0 because it is divisible by 11, okay. So yeah, ये है मॉड्यूलो ऑपरेटर। और सिमिलरली ये पावर ऑपरेटर है जो कि मान लेते हैं 5 x इक्वल टू हमने 4 स्टोर किया और x पावर ऑपरेटर एंड इक्वल, ओके, पावर बाय 4, सॉरी let's take a small number, x would be powered by 2 and उस पर फिर वो नंबर स्टोर भी हो जाएगा x पे। तो पहले 4 था, फिर हमने x का स्क्वायर किया और उसी पे असाइन कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ओके। सो यहाँ पे अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्नरी ऑपरेटर में, ओके। टर्नरी ऑपरेटर एज द नेम सजेस्ट, टर्नरी मतलब 3। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। पहले तो मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ, फिर से क्लियर करने के लिए कंट्रोल L यूज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ओके। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, पहले हमें कंडीशन लिखना पड़ता है, कंडीशन, फिर स्टेटमेंट 1 लिखना पड़ता है, फिर स्टेटमेंट 2 लिखना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन 1 में कंडीशन जहाँ पर भी आएगा ना वहाँ पर या तो आप ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। बस कंडीशन का मतलब ये होता है या तो इधर रहो या तो उधर रहो, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं ट्रू है, ठीक। और स्टेट 1 में हेलो है, ठीक, स्ट्रिंग देते हैं, अब स्ट्रिंग्स के साथ खेलते हैं। और स्टेट 2 में वर्ल्ड है। तो ये करता क्या है ना, कंडीशन में ट्रू आता है तो वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रिटर्न करता है, नहीं तो सेकंड वाला स्टेटमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। अब हर केस में हम कंडीशन तो यूज नहीं करेंगे, जैसे हमने ऊपर ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में चेक, ठीक है। तो हमेशा हम कंपैरिजन तो करेंगे नहीं कि ये नंबर इससे बड़ा है तभी ये करो, तो डायरेक्ट एक ही लाइन में उसको डिक्लेयर करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि इफ द कंडीशन इज ट्रू जस्ट गिव मी द फर्स्ट स्टेटमेंट और एल्स गिव मी द सेकंड स्टेटमेंट। सो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स डालता हूँ, ऊपर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉल्स डालता हूँ तो मुझे रिटर्न कर देगा, लाइक इन दिस केस इट इज वर्ल्ड, ठीक है, ओके। सो और यहाँ पर क्योंकि ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ पर आप कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे 5 इज लेस देन 5 which would obviously give 5, then return me 1 else 0, ठीक है। और इस केस में ये 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक, सेकंड वाला ऑपरेशन, सेकंड वाला वैल्यू जो हमने प्रोवाइड किया था, ठीक। और एक ट्राई करके देख लेते हैं, फाइन लास्ट 10 इक्वल टू 10, चलो इस बार स्ट्रिंग यूज करते हैं एंड लेट्स गिव इट द टाइप डेफिनेशन टू। और इस केस में क्या आएगा, मुझे आंसर करो, फर्स्ट स्टेटमेंट आएगा या सेकंड स्टेटमेंट आएगा? गिव मी 1 और 2 फर्स्ट, मैं लिखता हूँ तब तक 1 एल्स, ओके रोहन, you are right, it gave me 2, the second operation, second statement we provided which is 0, okay। यूनरी, इसके बाद हम आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स में। यूनरी ऑपरेटर्स जस्ट मींस 1। अभी तक हम जितने भी कर रहे थे उसमें 2 वेरिएबल्स का यूज था, लाइक इधर x रहेगा, फिर कुछ भी यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा, कुछ भी हो सकता है, और इधर y रहेगा, ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेटर्स है, ठीक। फिर हमने किया टर्नरी ऑपरेटर जिसपे एक कंडीशन रहता है, 2 स्टेटमेंट रहते हैं। फिर हम आते हैं यूनरी ऑपरेटर, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है या फिर एक ही वैल्यू रहता है और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं टाइप ऑफ, या फिर ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आर बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो प्री डिफाइंड, जिन्होंने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया उन्होंने पहले से ही कुछ डिक्लेयर करके रखा है कि ये आप यूज कीजिए तो ये होगा, उनको बस बेसिकली कीवर्ड बोलते हैं। तो वन ऑफ द कीवर्ड इज टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ के बाद कुछ भी वैल्यू डालिए यहाँ पर, जैसे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, ओके। सो इट विल गिव मी द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल और द वैल्यू, ठीक है। इस केस में हमने वैल्यू दिया टाइप ऑफ दिस
एंड दिस इज अ स्ट्रिंग एज आई मेंशन्ड रिसेंटली। ओके, सो अब इसके बाद मैं टाइप ऑफ, फिर कुछ नंबर लिखता हूँ मैं, तो ये टाइप ऑफ वो दे देगा हमने जो भी लिखा। फिर हम आते हैं टाइप ऑफ और उसके बाद मे बी बुलियन दे देते हैं, ठीक, तो ये बुलियन टाइप देगा। और क्या, और ओके, बेसिकली यही है, ठीक है। और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसको और फर्दर सीखते रहेंगे। ओके, स्प्रेड ऑपरेटर अभी हम नहीं करते, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट्स जानना पड़ेगा या फिर एरेज के बारे में जानना पड़ेगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो या दिस वाज द मीम आई वाज टॉकिंग अबाउट। इक्वल से काम नहीं चलता, आपको आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत सारे इक्वल्स यूज करने पड़ते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो या आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल्स। अभी तक हमने जो भी यूज किया, हम डायरेक्ट वैल्यूज को यूज कर रहे थे, लाइक 4+5 भी करना रहा तो हमने 4+5 डायरेक्ट यूज किया और उसने रिजल्ट दे दिया, ठीक है। बट हम अब वेरिएबल सीखेंगे, बिकॉज कंप्यूटर्स को नहीं पता ना कि कहाँ पे उसको स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल्स आर बेसिकली एक नेम स्पेस which gives the computer information about where and how to store any particular data and along with data type. Okay, fine. So variable डिक्लेयर करने का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसा होता है। अभी हम एक ही टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा लेट से, ठीक है। लेट जो कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, लेट समथिंग इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो लेट a इक्वल टू लेट्स गिव इट नंबर 1 2 3, ठीक है। तो ये इस केस में अनडिफाइंड दे रहा है, why? Does anybody know? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हमने a पे कुछ असाइन किया है बट वो अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। हम इसको आगे करेंगे। अब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर हम दूसरा वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं, इस पे हम वैल्यू दे देते हैं 100, ठीक है। बी ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 0 0। अब हम इसमें ऑपरेशन कर सकते हैं, ए प्लस बी विल गिव मी ए प्लस बी will give me 2 2 3, which is the sum of both the values. Okay, अब let x equal to string some string and y equal to another string. ठीक है, हम अगर x plus y भी करते हैं ना तो वो concatenate हो जाता है, मतलब x के बाद वो y पुट कर देगा। ये एक स्ट्रिंग की खासियत है, ठीक है, कि x हमने दिया जो कि स्ट्रिंग है और y भी हमने एक वैल्यू दिया जो कि स्ट्रिंग है, तो वो दोनों को कंकैटिनेट करके हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया वैल्यू। अब आप इस पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे हम लास्ट देख लेते हैं बुलियन का, ठीक है। हम हर एक के लिए देख लेते हैं। चलो बुलियन के लिए लेट मी टेक s इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और लेट अस टेक अनदर वन, लेट अस टेक t इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब इनमें भी हम ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ऑपरेटर्स, ठीक। तो s इज इक्वल टू t, ठीक है। ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स विच इज नॉट, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा जैसे हमने पहले देखा, ठीक है। इसमें एंड ऑपरेशन भी यूज करके देख लेते हैं, ठीक, s एंड t, ठीक है। तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स, दोनों ट्रू होना चाहिए एंड ऑपरेटर की। लास्ट हम और ऑपरेटर भी देखते हैं, तो ये और ऑपरेटर में ट्रू देगा क्योंकि s ट्रू था, ठीक, एक ट्रू था तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके, सो आप ऐसे वैल्यूज असाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स आर बेसिकली नेम स्पेसेस which give computer the information how to store and what to store, ठीक। ओके, सो या आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल्स का यही था, आगे जब आगे बढ़ते रहेंगे तो वेरिएबल्स ही हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू ऐसे यूज नहीं करने वाले, 2 3 4 ऐसे करके हम वेरिएबल्स यूज करेंगे। अच्छा, आप में से कौन मेरे साथ कोड अलोंग कर रहा है कंसोल में? एनीवन, एनीबॉडी, कोई? ओके ओके, फाइन फाइन, ओके ओके, no worries, I would be sharing this after this boot camp. Nice buddy. Okay, fine.
सो इसके बाद हम जानते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, जैसे हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, बुलियंस के बारे में पढ़ा और स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा। तो अभी हम स्ट्रिंग्स में फर्दर मोर डिटेल में जाते हैं। स्ट्रिंग्स बेसिकली होते क्या हैं और ये स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में और सब कुछ। तो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए सेम सिंटैक्स, लेट एंड गिव इट अ नेम, इट कुड बी एनीथिंग। मैंने str दिया, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे अभी अविनाश ने कमेंट किया तो अविनाश का नाम लिखते हैं, ठीक है। अविनाश इक्वल टू अविनाश, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमने एक नेम दिया और हमने एक दूसरा नेम दिया हेलो, ठीक है। एक दूसरा स्ट्रिंग दिया, इस पे हम असाइन करते हैं हेलो, राइट। अब मुझे अगर प्रिंट करना होगा ना, तो लाइक मैंने बोला आपको console log आप यूज कर सकते हैं, तो ऐसे और दोनों यूज कर सकते हैं आप। console log के अंदर जो भी आप वैल्यूज देंगे वो आपको जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो इस केस में ये हेलो अविनाश प्रिंट करके दे रहे हैं, ठीक है। हेलो अविनाश प्रिंट करके दे रहे हैं। सो या कूल। स्ट्रिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब स्ट्रिंग्स में ना मेथड्स होते हैं, लाइक मेंशन हियर। स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट होता है लेंथ, जो कि उसका लेंथ प्रोवाइड करता है। इंडेक्स ऑफ, जिसमें हमको एक इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ता है और हमको वो फाइंड करके देता है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सबस्ट्रिंग हमको एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग देता है, लाइक स्ट्रिंग में भी 100 कैरेक्टर के लेंथ की होगी, बट हमें चाहिए बीच में से एक स्लाइस चाहिए हमें, तो वो हमें सबस्ट्रिंग प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर हेलो अविनाश जो लिखा था उसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ अपर केस एंड लोअर केस थे। हमको सिर्फ एक केस में चाहिए, या तो अपर केस या तो लोअर केस। तो उस केस में हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। सेकेंड रिप्लेस मेथड है, जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। तो हम इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ, a इक्वल टू समथिंग एंड b इक्वल टू अनदर थिंग, ठीक है। अब अगर मैं a डॉट लेंथ लिखूंगा, ठीक है, तो मुझे a का लेंथ को रिटर्न करके देगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस केस में 9 है। b डॉट लेंथ लिखूंगा तो मुझे 13 रिटर्न करके देगा। लेट चेक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है, राइट। ओके, जावास्क्रिप्ट को आता है मतलब लेंथ कैसे चेक करते हैं, फाइन। ओके, फिर इसके बाद हम चेक कर सकते हैं a देन इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइक a में हम सर्च करना चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग है कि नहीं है, और है तो कहाँ पर है, ठीक है। तो हम सर्च करते हैं सम के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पे सम है, राइट। तो ये हमें दे देगा कि उसका स्टार्टिंग, ठीक है, जो कि 0 है। कंप्यूटर साइंस में आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे और कुछ भी यूज कर रहे होंगे जहाँ पर आप कॉम्बिनेशन डाल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, एक एक कैरेक्टर एक बात आ रहा है, तो ये इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक। और एरेज होते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें इंडेक्सिंग जो चालू होती है ना, वो 0 से चालू होती है। मतलब अगर आपको यहाँ पे s एक्सेस करना है तो आप 0 से करोगे, a 0 तो वो s देगा, ठीक है। और ये बेसिकली एरे का सिंटैक्स है। और आपको अगर o चाहिए तो आप फर्स्ट इंडेक्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट ने या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने ये जो स्ट्रिंग है वो 0th इंडेक्स से चालू करके उसके लेंथ -1th इंडेक्स तक लेकर के, ठीक है। तो s होगा 0 से, फिर ये 1 2 3 4 एंड लाइकवाइज। तो सिमिलरली यहाँ पर सम स्टार्ट हुआ है 0th इंडेक्स से, तो वही बताया यहाँ पर। और एक बार चेक कर लेते हैं थिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उस पर थिंग आता है, ठीक। तो समथिंग एंड या इट गिव्स अस 4। लेट मी चेक 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। t स्टार्ट हुआ है हमारा 4th इंडेक्स से, तो उसने जावास्क्रिप्ट ने हमें 4 दिया रिटर्न में। ओके, अब हम चलते हैं सबस्ट्रिंग की तरफ। अब हम यूज करते हैं सेकेंड वाला, b डॉट सबस्ट्रिंग एंड यहाँ पर हमको एक स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ता है। इंडेक्सिंग के बारे में मैंने बताया, 0 से स्टार्ट होता है और जितना भी लेंथ रहता है उससे
1 माइनस या फिर -1 तक इंडेक्सिंग जारी रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम इंडेक्स देते हैं 0 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर वो 0 से लेगा, यहाँ पे इसने A0 दे दिया, A0 दे दिया, ठीक है। 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 उसने 4 कैरेक्टर्स ले लिया, ठीक है। और एक बार यूज करते हैं b डॉट सबस्ट्रिंग, बट अब हम देते हैं 0 और यहाँ पर 12 देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ था 13, ठीक। इसका नेक्स्ट इंडेक्स देते हैं 12 कि स्टार्ट हो 0 से और एंड हो 12 पे। ओके, ये क्या आ गया, 1 सेकेंड। ओके, लेट मी डिक्लेयर इट 1 सेकेंड, b इक्वल टू अनदर स्ट्रिंग, ठीक है। एंड इसका हम लेंथ फिर से चेक कर लेते हैं, b डॉट क्या हो रहा है, लेंथ, ठीक है। इसका लेंथ अभी 14 है, हम b डॉट सबस्ट्रिंग करते हैं इस पर और 13 प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इसका लेंथ 14 है और मैंने आपको बताया था कि ये एक कम तक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 1 सेकेंड, ओके, ये इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो सबस्ट्रिंग जो है वो इंक्लूड करता है, ये जो 14 है उसको इंक्लूड नहीं करना पड़ता, बट हमको देना पड़ता है, ठीक है। तो 0 से 14 तक जाएगा, बट 14 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस फंक्शन, ठीक। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लाइकवाइज हमारे पास रिप्लेस मेथड है। रिप्लेस मेथड बेसिकली डज इज, जैसे बी एक स्ट्रिंग है जो कि मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक, ठीक। और बी में मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ 5 के जगह, सॉरी 5 के जगह 0, ठीक है, और एंटर करता हूँ और फिर बी को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने जो रिटर्न किया यहाँ पे 0 1 2 3 4, बट इन प्लेस ऑफ 5 इट गिव अस विद द रिजल्ट ऑफ 0, ठीक है। तो उसने 5 की जगह 0 डाल दिया, रिप्लेस कर दिया। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में रिटर्न करता है, ठीक है, बी के वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक। रिप्लेस ऑपरेटर सॉरी मेथड जो है बी के वैल्यू को चेंज नहीं करता। जैसे हम पहले कहीं पे भी हम चेंज करने के लिए ऐसे यूज कर रहे थे ना, अभी बी का वैल्यू ASDF हो, अगर मैं उसको एंटर करता हूँ, बट रिप्लेस मेथड जो है इन दिस केस रिप्लेस मेथड बी के वैल्यू को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने जब यहाँ पर बी को प्रिंट किया तो फिर से जो पहला वैल्यू था 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 नहीं आया, 5 है, तो इनिशियल वैल्यू ही दे देगा, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग में ऐसा है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के बेसिकली 3 वेज होते हैं जावास्क्रिप्ट में। आपने C++ में पढ़ा होगा इंट, देन स्ट्रिंग, देन गिव इट अ नेम एंड प्रोवाइड value of string like this inside of double quotes, right? But in JavaScript we will create the same string like this one, but in this case we have used double quote, but हम इस पे सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जावास्क्रिप्ट सिंगल कोट और डबल कोट स्ट्रिंग को सिमिलर वे में लेता है, दोनों को सिमिलर वे में लेता है, अलग अलग नहीं ट्रीट करता दोनों को। और स्ट्रिंग बनाने का बेसिकली और एक तरीका है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके लिए हम टिल्डा यूज करते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड में 1 के राइट साइड में होगा, जो 1 बटन है उसके लेफ्ट साइड में होगा टिल्डा। तो टिल्डा बेसिकली ऐसा है, इस पे हम असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू, ओके, सेम वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो फिर से वही देगा, वही प्रिंट करेगा, ठीक है, ऐसा। ओके, अब ये टेम्पलेटिंग स्ट्रिंग का अब इंट्रोडक्शन, क्योंकि भाई देखो स्ट्रिंग इतने टाइप के क्यों होंगे, कोई तो रीजन होगा ना। अब डबल सिंगल कोट भी है, ठीक है, कोई तो ये टिल्डा भी बना, ठीक है। तो उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पर डबल कोटेड स्ट्रिंग से प्लस करता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर दे देते हैं और पहले में सिर्फ कैरेक्टर्स थे, तो ये मुझे ऐसा देता है कंकैटिनेट करके, ठीक है, क्योंकि प्लस है तो कंकैटिनेट करेगा।
दोनों को ऐड करके देगा, ठीक। बट मान लेते हैं बहुत ही सारे स्ट्रिंग्स हैं अपने पास, ठीक है, उसको अपने को सेफ वे में सेफली हमें पार्स करना है या फिर फॉर्मेट करके कहीं सेंड करना है, ठीक है। तो उस केस में हम ये टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करते हैं, जो कि टिल्डे से, जैसा मैंने कहा, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रिंग करते हैं, इस पर आप जैसे स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे वैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक ये ऑपरेटर होता है या फिर सिंबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप अगर कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे हमने पहले ए लिखा था, ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना पड़ता है, ठीक, वेरिएबल का नाम, और नहीं तो वैल्यू नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर ए यूज किया, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर ए डिक्लेयर किया इस लाइन में, ठीक, और मैंने यहाँ पे ए यूज किया है। मैं इसको प्रिंट करूंगा तो जैसा पहले स्ट्रिंग था वो तो था, बट इसके जगह टेम्पलेट स्ट्रिंग ने हमारा जो ए का वैल्यू था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रिंग बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हम एक साथ फॉर्मेट कर सके और उसको यूज कर सके। बिकॉज आप जब आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंट फील्ड में, आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स बनाने होंगे जहाँ पे बहुत ही लेंदी स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है, जो कि आप सिंगल वेरिएबल्स डिक्लेयर करके तो कर नहीं सकते, ठीक है। ऐसे 50 वेरिएबल्स कौन ही डिक्लेयर करेगा। तो ये एक यूज केस है टेम्पलेट स्ट्रिंग का, ठीक है। ओके, yeah, one fun fact about strings and numbers in JavaScript is if you add 2 or more numbers, it will return the result of it. Okay, मतलब 1 + 2 + 3 हमको 6 रिटर्न करेगा, ठीक है। बट अगर आप पहले स्ट्रिंग डाल देते हैं फिर उस पर कोई नंबर प्लस करते हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग के जैसे ही ट्रीट करेगा, ठीक है, उसको एज अ स्ट्रिंग ही देखेगा और उसको बेसिकली सारी चीज़ों को वो स्ट्रिंग बना देगा, अब वो कुछ भी हो, ठीक। इस केस में हमने 1 लिया था, 1 पे हमने 2 प्लस किया। अब ये इसका पर्टिकुलर रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट को नहीं पता ना, हम ऐसा भी ऐड कर सकते हैं जो कि एरर देगा, ठीक है। इन केस ये स्ट्रिंग है तो एरर नहीं दिया, ठीक है। बट मान लेते हैं एक स्ट्रिंग दूसरे नंबर के साथ अपन दे रहे हैं और जावास्क्रिप्ट को उसका टाइप नहीं पता, ठीक है। यूजर ने इनपुट किया, अब यूजर तो कुछ भी इनपुट कर सकते हैं ना, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को नहीं पता बेसिकली। तो इस केस में जावास्क्रिप्ट की टीम ने ये सोचा कि अगर स्ट्रिंग होगा तो सबको हम स्ट्रिंग बना देंगे, तो हमें दिक्कत ही नहीं होगी ये फाइंड आउट करने के लिए कि स्ट्रिंग के अंदर नंबर है या क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नंबर को नंबर से ऐड करते हैं तो नंबर देगा, और अगर एक स्ट्रिंग आप ऐड कर देते हो तो पूरा बिगड़ जाएगा और पूरा स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड। और ये आप देख सकते हैं छोटा सा फनी सा, ओके। और हम अब आगे बढ़ते हैं दूसरे डेटा टाइप पे, हमारे एरेज, ओके। किसको मजा आ रहा है आज के बूट कैंप में? सबको समझ में आ रहा है, राइट? ओके, ग्रेट। सो अच्छा, मुझे एक चीज बताना है, इस बूट कैंप के एंडिंग में एक सरप्राइज रिवील होने वाला है, तो साथ में रहिए। एक सरप्राइज हम देने वाले हैं जिसमें आपको गुडीज और स्वैग्स मिल सकते हैं, ये हिंट है, ठीक है। तो या वन सेकेंड, या डिड आई जस्ट लेफ्ट? ओके, नो वरीज। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस इवेंट के बाद में आपको एक सरप्राइज मिलेगा। एक हम कुछ करने वाले हैं जिसके बाद आपको या तो स्वैग्स मिलेंगे या तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, मैंने हिंट दिया है। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हम एरे टाइप में। तो एरेज को पहले मैं बिना वेरिएबल के समझाता हूँ, फिर हम वेरिएबल्स बना देंगे, ठीक है। और आपको अगर स्ट्रिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो मैं ये शेयर कर दूंगा, ठीक है आपको। जैसे और भी आप फंक्शन है, ट्रिम है, ठीक है, रिपीट है। रिपीट बेसिकली एक ही स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रिपीट कर देता है, ठीक है। जैसे इन दिस केस वी हैव प्रोवाइडेड वेरिएबल विथ नेम str, गेव इट अ वैल्यू ऑफ हेलो, और हमने प्रिंट किया str जो कि हमने डिफाइन किया अभी, और रिपीट, ठीक है। ये एक मेथड होता है, हर str में रहता है, और हमने बोला कि उसको 3 टाइम रिपीट करो, तो ये है रिजल्ट, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, आपको रिजल्ट ये कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कमेंट सिमिलर होता है,
डबल स्लैश से आप कोई भी कमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो काम नहीं करेगा बेसिकली, हम VS Code में जैसे जाएंगे वैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, सो एरेज के बारे में पढ़ते हैं हम। Arrays are basically a collection of data types which we define consecutively. मतलब लाइन बाय लाइन एक ही टाइप ऑफ डेटा या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम डिफाइन करते हैं, उसको एरे बोलते हैं। शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एरे डिक्लेयर करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगते हैं आपको, ठीक है। उसके अंदर पे एक सेकेंड सॉरी, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं या तो नंबर या तो स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू, ठीक है। खुद एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम नंबर्स का एरे बनाते हैं 1 2 3 4 5, राइट। ओके, सो एरे में हमने ये वैल्यू प्रोवाइड किया 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम अगर इस एरे का लेंथ प्रिंट करते हैं, फिर से हमको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि हमने वेरिएबल नहीं यूज किया था, तो इस पे भी ये लेंथ प्रॉपर्टी आता है। बेसिकली जो भी कलेक्शंस होंगे ना, इनको हम कलेक्शन डेटा टाइप्स बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एरे हो गया जो कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप होता है। इस केस में हमने नंबर्स यूज किया, और इसके पहले हमने स्ट्रिंग्स पढ़ा था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। इस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है एरे में। तो इस और जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ ये रहते हैं उनमें ये लेंथ, सबस्ट्रिंग और ये कुछ जो सिमिलर मेथड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इसका अगर हम लेंथ प्रिंट करेंगे तो ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट ने हमें 5 दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5। और सिमिलरली जैसे मैंने बताया, इंडेक्सिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो अब हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। लेट एरे, इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, इसके इसमें एरे दे देते हैं, और उसको हमने असाइन कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और एरे डॉट फिर लेंथ करेंगे हम प्रिंट, तो वो 5 रिटर्न करेगा। अगर हमें इसमें से कोई भी वैल्यू एक्सेस करना है, जैसे हमें 1 चाहिए, ठीक है, तो हम एरे का 0th इंडेक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। अच्छे से समझाने के लिए मैं फिर से एग्जांपल अच्छे से ले लेता हूँ। इंडेक्सिंग बेसिकली ऐसी होती है कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। तो हम स्टोर करके रखते हैं। तो हमें अगर चाहिए कि भाई देखना है हमें कि एरे में 0th इंडेक्स में क्या है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में पहले क्या है एकदम स्टार्टिंग में, तो हम 0 यूज कर सकते हैं। इस केस में 0 था। उसके बाद क्या है, तो ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और 4th इंडेक्स में क्या है, तो 4 है इस केस में। अच्छा, मैं अभी 2 चीजें बताता हूँ। मैंने आपको एरे लेंथ बताया, ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि एरे का जो इंडेक्सिंग चालू होता है वो 0 से होता है, और कम का एंड कहाँ पे होता है, उसका लेंथ -1, ठीक है। प्रूफ करके दिखाते हैं। एरे और यहाँ पे 5, ठीक है, इसका लेंथ भी प्रिंट करते हैं, एरे डॉट लेंथ। अच्छा देखो, एरे का लेंथ था 5, ठीक है, बट 5 स्टोर्ड था हमारे 5th इंडेक्स में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरे का 6th इंडेक्स एक्सेस करना चाहूँ तो ये अनडिफाइंड देगा, क्योंकि वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने बताया था, अनडिफाइंड देता है तब जब मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इस केस में भी ये मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता कंसोल में एटलीस्ट। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर हमें लेंथ नहीं पता, ठीक है, एग्जैक्ट लेंथ क्या है, ठीक है, हमें यहाँ पे इंडेक्स नहीं पता, यहाँ पे जो डालना है, और हमें चाहिए एकदम लास्ट वाला एलिमेंट, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? मैं एक हिंट दूंगा एरे का लेंथ यूज करके। कोई बता सकता है? एनीवन? एनीबॉडी? नो वरीज। अगर ओके अनुराग, ओके ओके, या यू आर राइट। तो अपन एरे डॉट लेंथ -1 यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एरे डॉट लेंथ हमको 6 देगा, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स क्या रहता है, उसका लेंथ -1, ठीक है। तो लेंथ -1 अगर करेंगे तो हमको वो वैल्यू दे देगा, जो कि इस केस में हमने 5 किया था। ओके रोहन, या यू आर राइट। सुमित, या ओके। सो एरे में फिर मेथड्स होते हैं, फिर से एरे डिक्लेयर करते हैं। मुझे इसको कॉपी करके रख लेना था। तो इंडेक्सिंग आप समझ चुके हैं, तो मैं इसको इस वे में ही लेता हूँ, ठीक है, हर बार।
एरे बनाया। एरे में एक पुश मेथड होता है जो कि एरे में एक्सटेंड कर देता है जो भी वैल्यू हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लाइक हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं 1, ठीक है, एरे डॉट पुश 1, तो ये रिटर्न करेगा 6, ठीक है, इसका इंडेक्स, ठीक है, कि किस इंडेक्स में हमने 1 को पुश किया एरे के, ठीक। अब हम अगर एरे को प्रिंट करना चाहें तो एरे चेंज हो चुका है, 1 2 3 4 5 1 आ गया, 1 एक्चुअली में नहीं था इनिशियली, ठीक। हम फिर से यूज कर सकते हैं वही, एक सेकेंड, और हम यहाँ पे मल्टीपल नंबर दे देते हैं 0 9 8 एंड 7, ठीक है, और फिर एरे को हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पर फिर से अपडेटेड लेंथ दे दिया, ठीक है, जो कि 11 है, ठीक है। तो इसने देखा कि यार हमने, हमारे पास पहले से 6 एलिमेंट्स थे, हमने 5 और डाला तो उसका जो अपडेटेड लेंथ होगा वो 11 होगा, ठीक है, तो उसने वो लेंथ रिटर्न कर दिया। और अब अगर हम एरे को प्रिंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, फिर हमने जो यहाँ पे 1 दिया था वो दिया, और फिर हमने जो नेक्स्ट ऑपरेशन में दिया था 1 0 9 8 एंड 7, ओके ओके कूल। नेक्स्ट वी हैव पॉप ऑपरेटर, सॉरी पॉप मेथड। इस पे हम लास्ट, इसका यूज करके हम जो लास्ट एरे का वैल्यू है, लास्ट इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये ऐसा। इस केस में 7 हटा है, ठीक है। इस केस में जैसे वो लेंथ रिटर्न कर रहा था ना कि अपडेटेड लेंथ हमने क्या किया पुश करने के बाद, क्योंकि ऐड कर रहा है तो लेंथ ऑब्वियसली चेंज होगा एरे का, है ना, तो उसने लेंथ दिया। बट इस केस में क्योंकि वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू, पॉप मतलब रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, एरे से, और क्योंकि वो रिमूव हो जाएगा वैल्यू, तो जावास्क्रिप्ट ने अपना दिमाग चलाया और बोला कि भाई तुम तो रिमूव कर रहे हो, तो लास्ट टाइम हम तुमको दे देते हैं उसका एक्सेस के 7 था। तो पॉप ऑपरेशन में ऐसे आप याद कर सकते हैं कि पॉप ऑपरेशन रिमूव वाले वैल्यू को देता है। तो इसके फिर से हम एरे को प्रिंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 8 तक आया है और लास्ट में हमने जो 7 डाला था वो नहीं आया है, ओके कूल। एरे डॉट फिर शिफ्ट होता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, ठीक है, फिर एरे को हम प्रिंट करते हैं, और इस केस में भी उसने रिटर्न कर दिया कि क्या रिमूव किया, जो कि 1 था, यहाँ से 1 गायब हो चुका है, कहाँ गया भाई ओके ओके फाइन। वैसे सिमिलरली अनशिफ्ट है, अनशिफ्ट में हमें बेसिकली एलिमेंट बताना पड़ता है और फिर वो रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर स्लाइस बताना पड़ता है, स्लाइस में वो रिटर्न करता है वो रिमूव करता है एरे के एक रेंज ऑफ नंबर्स को, ठीक है, जैसे एरे डॉट स्लाइस। अब यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने बताया, ठीक है। हमको रिमूव करना है 4 से लेकर 1 तक, ठीक है, तो इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 2 कॉमा, कहाँ तक रिमूव करना है 0 1 2 3 4 5, 5th इंडेक्स तक हमें रिमूव करना है। तो एरे डॉट स्लाइस और उसके अंदर 2 5 डालेंगे तो वो उतने पार्ट को, उतने रेंज ऑफ द एरे को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं फिर से। अब रिमूव क्यों नहीं हुआ, क्या आप बता सकते हैं? हिंट आपको मिल जाएगा। अभी तक आप देखते आ रहे होंगे जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर रिटर्न टाइप दे रहा होगा, मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाला मेथड जो भी हमको प्रोवाइड करता है डेटा वही यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो एरे डॉट स्लाइस जो है ना वो हमको रिटर्न करता है, एक्चुअल में वो रिमूव नहीं करता है, ठीक है। अगर हमें रिमूव करना है तो असाइन करना पड़ेगा हमें, तो हम चेंज कर देते हैं वैल्यू को, एरे इक्वल टू एरे डॉट स्लाइस, सेम यूज करते हैं हम 2 5 जो कि हमने पहले यूज किया था। तो अब इसे फिर से वो किया और हम फिर से एरे को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इसे इतने पार्ट को अलग से रिमूव करके इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये पार्ट जैसे रिमूव हुआ था तो वो रिटर्न हो गया था, तो इसने उसको फिर असाइन कर दिया एरे में, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया, ठीक। तो उतने पार्ट को उसने रिमूव किया और हमने फिर से उसको एरे में असाइन कर दिया, बेसिकली इतना ही है, ओके। सो अच्छा, अब हम और एक चीज करते हैं, अब एरे बनाते हैं एक जम्बल्ड नंबर्स का, ठीक है, जो कि सॉर्टेड नहीं होगा, कुछ भी है, ठीक है।
ऐसे, ठीक। अब इसको अगर सॉर्ट करना रहा हमें तो हम एरे डॉट सॉर्ट यूज कर सकते हैं। सॉर्ट भी एक मेथड है जो कि एरे के साथ आता है, ठीक। ये सॉर्ट मेथड एग्जैक्टली करता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में उन सबको सॉर्ट कर देता है बाय असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस केस पे 10, 100, 1 2 3, 1 2 3, 15 और ऐसे कर दिया। यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है ऐसे? किसी को पता है यहाँ पे 5 क्यों आ रहा है? 1 10 1 एरे डॉट सॉर्ट, इस केस में तो सही आया, उस केस में 5 क्यों आया? ओके ओके, नो आइडिया, नो वरीज। ये एक्चुअल में शायद कोई बग होगा ऐसा बेसिकली होता नहीं है, ठीक है। फनी राइट, वेरी फनी। एरे डॉट सॉर्ट से बेसिकली सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने किया 1 10 1, बाकी सब सॉर्ट हो गया था। 5 शायद कोई बग होगा कंसोल में, बिकॉज हमने एरे को बहुत बार डिफाइन किया पहले भी, ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं ले रहे हैं। ओके, तो सॉर्ट बेसिकली पूरे एरे को सॉर्ट कर देता है। फिर सिमिलरली हमारे पास एक रिवर्स मेथड है। जैसे हम एरे बनाते हैं असेंडिंग नंबर्स के बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रिवर्स यूज करेंगे तो ये हमें रिवर्स दे देगा, ठीक है, एकदम एरे का रिवर्स करेगा और उसको हमें प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद फॉर ईच है। ये हम डिटेल में नहीं जाते, जब हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे तो फॉर ईच जान लेंगे। मैप्स, फिल्टर्स एंड रिड्यूस वहीं पे जानेंगे। ओके, सो हाँ, ये कोड में भी आपको वही मिलेगा जो ऊपर मैंने बताया। ओके, सो एरेस का कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है, इंडेक्सिंग एंड एक्सेस करना और बेसिकली उसको स्लाइस करना, ऐड करना, सब कुछ करना, ठीक है। और अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप जो भी वेरिएबल बना रहे होंगे वो सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आप वेरिएबल मत बोलिए, उसको ऑब्जेक्ट बोल दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ तरह का वो ऑब्जेक्ट ही होता है। आप भले ही स्ट्रिंग बना रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट कहलाता है एट हायर लेवल। ओके, सो ऑब्जेक्ट में अपन क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपने अगर C++ में डेटा स्ट्रक्चर किया होगा तो मैप्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, हैश मैप्स के बारे में पढ़ा होगा। तो मैप्स बेसिकली की वैल्यू पेयर करता है। और अगर यहाँ में से किसने पाइथन किया है, तो जिसने भी पाइथन किया है कमेंट करो। हाँ, जिसने भी पाइथन किया है उसको पता होगा डिक्शनरीज होते हैं, राइट। डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं डेटा को, ठीक है, राइट। ग्रेट अनुराग, ग्रेट। डिक्शनरीज एक्चुअल में की वैल्यू पेयर में असाइन करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस, की का नाम लेफ्ट साइड में की होता है, राइट साइड में वैल्यू होता है, और उनको सेपरेट करते हैं हम इस कोलन से, ठीक है। और यहाँ पर हम वैल्यू दे सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट बना, की एंड वैल्यू। हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। इसको क्लियर करता हूँ, लाइक नेम इक्वल टू, लेट्स से अनुराग ने पहला कमेंट किया था तो अनुराग, ठीक है। और अगर हम इसमें ऐड ऑन करते रहना है तो हमें कॉमा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इस पे नेम 2 डाल देते हैं और एक इसके बाद हिमांशु है, ठीक है। सॉरी, सिंटेक्स गलत हो गया, माय फॉल्ट, ठीक है। और क्लोज करने के लिए हमें ये यूज करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। सॉरी, कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं उसको, ठीक है। वहाँ पे कोलन का कोई वो है, ठीक है। तो अब इसको हम वेरिएबल में असाइन करके देखते हैं। लेफ्ट साइड वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, सॉरी कोई की दे देते हैं पहले और उसमें वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया है हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अगर हम कंसोल लॉग करते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लॉग हो जाता है वैसे, और हम कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है, तो ये हमें ये रिटर्न करता है, ठीक, की इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बन गया, ठीक।
अब मान लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू पहले से नहीं है, ठीक है, हमारे पास वैल्यू पहले से नहीं है, यूजर हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। तो या तो हम उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि नल होगा, ठीक, लेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नल, जो कि एकदम कुछ भी की वैल्यू पेयर्स को असाइन करके नहीं रखा है, ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक स्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। ये न्यू और ऑब्जेक्ट कहाँ से आया वो जब हम आगे करेंगे, कंस्ट्रक्टर्स में जाएंगे, फंक्शनल कंस्ट्रक्टर, तब हम करेंगे। बट ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो कि नाम है, तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट जो ये कीवर्ड है उसे यूज करते हैं, और न्यू बनाने के लिए न्यू यूज करते हैं, न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये फंक्शन, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं बताऊंगा। अब इस पे अगर हमें वैल्यू डालने रहते हैं, लाइक हमने कोई प्रोग्राम बनाया, हमें पहले इनपुट नहीं है, हमारे पास पहले से इनपुट नहीं है, यूजर डालेगा इनपुट, ठीक है। और यूजर ने जब डाल दिया इनपुट तो हम उसे ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू सम नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट एज इज इक्वल टू 20, ठीक है। और फिर अगर हम उसको प्रिंट करते हैं console.log obj which is our variable, तो वो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, एज इक्वल टू 20 एंड नेम इक्वल टू सम नेम, ठीक है, कूल। तो ये था बेसिकली ऑब्जेक्ट का। और सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा वो सेम एग्जांपल। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और उस पर फिर की दीजिए और उसका इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके वैल्यू दीजिए, तो वो वैल्यू असाइन हो जाएगा की में, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप न्यू यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। ये भी करके देख लेते हैं। लेट obj2 यूज किया मैंने इस बार, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट नल, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट क्या करता है, सेम देता है, सिमिलर काम करता है यहाँ पर, जैसे हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके ऐसे, बट यहाँ पर हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास पार्शियल डेटा है, ठीक है, नेम है बट एज नहीं है, एज है बट नेम नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर हम पार्शियल डेटा दे सकते हैं, एज इक्वल टू, सॉरी ऐसे हम यूज कर सकते हैं, एज इक्वल टू 30, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स मैंने बताया, कर्ली ब्रेसेस यूज कीजिए, की दीजिए और एक सेपरेटर जो कि कोलन है और उसका वैल्यू फिर, ठीक है। तो एज हमने दे दिया, ये ऑब्जेक्ट को अगर अभी हम प्रिंट करते हैं तो ये अलग काम कर रहा है, ठीक है। ये क्यों बता सकता है? Any hint? No? Okay, cool, no worries. ये बेसिकली प्रोटोटाइप से रिलेटेड है, ठीक है। ये बेसिकली अभी ऑब्जेक्ट डॉट टू जो है ना वो, ओके रोहन, ओके नो फाइन, ओके कूल, नो वरीज। ये बेसिकली प्रोटोटाइप से रिलेटेड है। फिर से एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह हम इस बार नल यूज करते हैं, ठीक है, और फिर से इसको असाइन करते हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में यूज किया था। कहाँ गया ये, यहाँ पर, ठीक, जो कि इसका करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट तरीका है। ऑब्जेक्ट अब 3 लेते हैं हम, obj3, इसको हम अगर प्रिंट करेंगे तो ये ऐसा नल देगा, क्योंकि हमने कुछ स्टोर नहीं किया था। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ऑब्जेक्ट में अगर कुछ स्टोर नहीं करना है तो ये रहता है, ठीक है। तो अभी ये है। अच्छा, सिमिलरली अगर हमको इस पर फिर से साइन करना है तो नेम इक्वल टू सम नेम कर सकते हैं यहाँ पे, और obj3 डॉट एज इक्वल टू एज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम obj को प्रिंट करेंगे तो वो रिटर्न करेगा नेम अलॉन्ग विद एज एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने वैल्यू कैसे हम डालें ऑब्जेक्ट में, तो उसके तरीके हो गए, ठीक है। बट हाउ टू एक्सेस द वेरिएबल्स और द कीज, वैल्यू एंड की फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो देखते हैं। तो कंसोल को मैंने क्लियर किया और एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट obj इज इक्वल टू नेम इक्वल टू सम नेम एंड एज इज इक्वल टू 20। इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे काम आए बाद में, ठीक है। तो obj में अभी स्टोर्ड है ये नेम इक्वल टू सम नेम एंड एज इक्वल टू 20। अब हम मान लेते हैं कि उस पे हम नेम से वो नहीं करना चाहते एक्सेस डायरेक्ट,
ठीक है, ऐसे करके, जो कि हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट नेम अगर यूज करते हैं, ये एक तरीका होगा ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पैरामीटर को एक्सेस करने का, क्योंकि यहाँ पे नेम था तो नेम एक्सेस हो गया। अगर हमें ऑब्जेक्ट का एज लेना है तो एज आ जाएगा, ठीक है। बट हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम, जो कि इस पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो उसको अनडिफाइंड देगा क्योंकि वो मेमोरी में नहीं है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हमने फर्स्ट नेम कभी प्रोवाइड ही नहीं किया जब हमने बनाया, या फिर बाद में लेटर ऑन उस पर असाइन किया, तो हमने फर्स्ट नेम असाइन ही नहीं किया, प्रोवाइड ही नहीं किया वो डेटा, ठीक है, तो उसने अनडिफाइंड किया, ठीक। ये एक तरीका हो गया डॉट ऑपरेटर यूज करके, ओबीजे डॉट, फिर उसके बाद जो भी पैरामीटर का नेम होगा वो डालकर। नेक्स्ट और एक चीज से कर सकते हैं, ओबीजे और एरे सिंटेक्स यूज करके, ठीक है, और यहाँ पर एज डाल सकते हैं, ठीक। ये एज क्या है? यही पैरामीटर है जो कि हमने डाला था यहाँ पर, ठीक है। और सिमिलरली हम नेम भी यूज कर सकते हैं, नेम, सॉरी यहाँ पे मेरे ऑटो सजेस्टर ने ये करा, तो नेम से ये सम नेम आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने असाइन किया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही है। और हाँ, ओके ओके ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब हम करते हैं एक काम, फिर से वही ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसको एक पर्सन नाम दे देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है सबसे, क्योंकि हमने पर्सन का डेटा रखे हैं तो पर्सन रख देते हैं, ठीक है। लेट पर्सन इक्वल टू नेम है उसका और एज है उसका, ठीक है। अब हम मान लेते हैं एट एनी पॉइंट आवर सॉफ्टवेयर आवर वेबसाइट डजंट नीड टू अपडेट द ऑब्जेक्ट फर्दर मोर, ठीक है, हमें अपडेट करना ही नहीं है, ठीक। तो उस केस में अपन फ्रीज ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, सॉरी फ्रीज मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेथड, फ्रीज मेथड यूज कर सकते हैं। तो पर्सन डॉट फ्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, और उसके अंदर पर्सन देकर हम दे सकते हैं। अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है ना, राइट, तो वो पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट में नहीं रहता। ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप होता है, नॉट सिमिलर टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जैसे हम डायरेक्टली बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते थे, स्ट्रिंग का लेंथ, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का वो स्लाइस करना, वैसे डायरेक्टली पर्सन डॉट अगर अपन यूज करते हैं तो बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही कम मेथड्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनी अदर डेटा टाइप। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ने ऑब्जेक्ट जो है ये एक ग्लोबली एक्सेसिबल, जो कि आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में, जहाँ पे भी आप यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, जो कि ऑब्जेक्ट का मेथड है, ठीक है, नॉट ऑफ दिस फंक्शन। कंफ्यूज मत होना, फंक्शन जो है हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक ग्लोबली अवेलेबल पर्टिकुलर एक कीवर्ड है, ठीक है, क्लास है, क्लास बोल सकते हैं। तो इसके अंदर फ्रीज डिफाइंड है, ठीक है, तो आप फ्रीज यूज कर सकते हैं। वो एक पैरामीटर लेता है पर्सन, ठीक है, और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, और अब अगर हम पर्सन में कुछ भी ऐड करते हैं, लाइक फर्स्ट नेम एफ नेम, ठीक है, इक्वल टू समथिंग एफ नेम, ठीक है। अब अगर हम पर्सन को प्रिंट करते हैं, तो देखिए हमने तो पर्सन में एफ नेम ऐड किया था, पर प्रिंट किया तो है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली ये फ्रीज मेथड करता क्या है, ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट बना देता है, हम फर्दर उसको अपडेट कर ही नहीं सकते, ठीक। ये एक हो गया। सेकंड, ऑब्जेक्ट डॉट इज फ्रोजन से, और यहाँ पर फिर से सिमिलरली पर्सन हम देते हैं, तो वो ट्रू या फिर फॉल्स देता है, ठीक है। इस केस में हमने फ्रीज कर दिया था तो उसने ट्रू दे दिया, ठीक है, अगर नहीं किया होता तो फॉल्स देता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और एक चीज आता है सील, ठीक है, सील में फिर सिमिलरली वही पर्सन लेता है ये, ठीक है। बट इस केस में ये करता क्या है ना, अभी तक अपन पर्सन के जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थे ना उनको चेंज कर पा रहे थे, ठीक है, बट अभी नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या नाम, पर्सन डॉट एज इक्वल टू हम 25 कर देते हैं, और पर्सन हम प्रिंट करते हैं तो अभी 20 ही आया, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सील एंड फ्रीज इज, फ्रीज मेक्स द होल ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, बस हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं स्टिल फ्रीज में, ठीक है। और सील पूरे को सब कुछ बंद कर देता है, ना ही वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट ही सील हो जाता है, ठीक।
ये एक बेसिक सा उसका था। और अगर हमें ऑब्जेक्ट्स का की चाहिए, ठीक है, लाइक मैंने ये ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हमें कीज की लिस्ट चाहिए कि हमें बस की दे दो भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये की मेथड यूज कर सकते हैं जो कि फिर से सेम ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज और फिर जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वेरिएबल उसका नाम, तो वो हमें एरे के फॉर्म में दे देता है। इस केस में हमने नेम दिया था, एज दिया था, तो यहाँ पे नेम एंड एज आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम वैल्यू एक मेथड है वो यूज कर सकते हैं जिससे सम नेम और 20 जो कि हमारा वैल्यू था वो रिटर्न हुआ है, ठीक है। कूल। तो ये था बेसिक अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में इसमें बहुत कुछ है। मैं एक डॉक्यूमेंटेशन या फिर एक कुछ रिसोर्स शेयर कर दूंगा एट द एंड, और ये ब्लॉग पोस्ट तो मैं ऑब्वियसली शेयर करूंगा जिससे आप को और ब्रीफ में पता चलेगा और भी डिटेल में पता चलेगा सब कुछ के बारे में, ठीक है। और ठीक है, तो या दिस इज द मीम व्हिच इज इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, बिकॉज मैंने अभी बताया ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है, बिकॉज सबको ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के स्कोप पे, ठीक है। स्कोप के बारे में किसी को पता है? अगर आपने किसी दूसरे लैंग्वेज में काम किया हो, जनरल बेसिक, जस्ट बेसिक कुछ भी। Okay, Anurag says yes. Rohan says yes. Okay, fine. Scopes actually ये होता है like okay, मैं एक काम करता हूँ आपके साथ एक नहीं इसी में करते हैं, चलो इसी में करते हैं। स्कोप बेसिकली एक ब्लॉक में हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए होता है। चलो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा और इसके बारे में ब्रीफ बताने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, राइट? ओके, बी विथ मी 1 सेकेंड। Can anybody say is my screen is visible? Okay, okay, yeah, right. एक हम HTML फाइल बना लेते हैं, ठीक है, index.html जैसे आपको वेदांशु ने गाइड किया था, ठीक है। तो हम उसी फॉर्मेट में देंगे सिमिलरली। तो ऐसे आप एक्सक्लेमेशन से कर सकते हैं जैसे वेदांशु ने बताया। और हम यहाँ पर अभी क्या हो रहा है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर हम स्क्रिप्ट डाल देते हैं, ठीक है। एक स्क्रिप्ट टैग होता है HTML में, जैसे बहुत सारे टैग होते हैं, एंकर टैग, ए टैग, ठीक है, पी टैग, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा। तो एक सिमिलरली स्क्रिप्ट टैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बट इसको पहले हम लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ओके, कूल। तो इस साइड रखते हैं हम वेबसाइट। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है? ओके, ठीक है, इस साइड हम कोड कर रहे होंगे और इस साइड हम कंसोल ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट देखेंगे, ठीक। तो ये जो स्क्रिप्ट टैग होता है ना, यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहला लाइन जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते दौरान करना चाहिए हमें, क्योंकि आजकल कन्वेंशन हो चुका है, वो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा क्योंकि मैंने लाइव सर्वर में ओपन किया। आप सबको लाइव सर्वर के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट का कोड मैंने जो बताया सब कुछ यहाँ पर यूज कर सकते हैं आप, ठीक। और मैं जैसे जैसे यहाँ पर सेव करूंगा ना, यहाँ पर आप लोग आउटपुट देखिएगा, ठीक है। ओके, बी विथ मी। तो थोड़ा सा ओके, मैं एक स्कोप्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। इक्वल टू एक नंबर दे देता हूँ 100, ठीक। और इसको मैं प्रिंट करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर 100 प्रिंट हो रहा है,
राइट साइड में। अब मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ। ये ब्लॉक क्या है? इट्स बेसिकली अपन इस कॉन्टेक्स्ट को, इस वाले पोर्शन को, इस पोर्शन ऑफ कोड को अलग कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए हम ब्लॉक यूज कर रहे हैं, ठीक? इसको सीखने का यही एक मतलब बेस्ट तरीका है, ब्लॉक्स के जरिए को यूज करके हम सीख लें। तो ब्लॉक में अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, लाइक दिस इज अ वेरिएबल, उसको हम वेरिएबल ही नाम दे देते हैं और इसमें 200 देते हैं, ठीक है? यहाँ पर console.log यूज करते हैं, सॉरी वेरिएबल प्रिंट करते हैं और एक नीचे इस स्कोप के नीचे, ठीक है? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, जस्ट बी विथ मी। यहाँ पर और एक बनाते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल 2, ठीक है? इसको हम 300 देते हैं, console.log ग्लोबल वेरिएबल 2, ठीक है? तो इसने क्या प्रिंट किया? 100 प्रिंट किया जो कि ग्लोबल वेरिएबल था, 200 किया जो कि वेरिएबल था, 300 किया जो कि ग्लोबल वेरिएबल 2 था, ठीक? गेटिंग? ओके। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ना, ये जो ब्लॉक है ना, ये मैंने जस्ट इसीलिए यूज किया क्योंकि मुझे इस कोड को अलग रखना था और इस कोड को अलग रखना था, ठीक है? मैं फंक्शंस के बारे में बताऊंगा तो आपको ब्लॉक का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक? सो इसको मैंने सेपरेट करने के लिए ब्लॉक यूज किया है। अब मैं यहाँ पर ना एकदम एंडिंग में वेरिएबल्स यूज करता हूँ, ठीक है? सॉरी, वेरिएबल जो हमने बनाया था ये, उसको यूज करता हूँ, ये वाले वेरिएबल को प्रिंट करने का। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आया कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है? वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। अब कौन बता सकता है कि ये क्यों आया? ओके, मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, मैं बताता हूँ। ये इसलिए आया क्योंकि हमने, ओके अनुराग, वेरी गुड, इसलिए आया क्योंकि ये हम जो भी कोड लिखते हैं ना, जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, कहीं पे भी आप फॉर लूप्स लिख रहे होंगे या फिर फंक्शंस लिख रहे होंगे, कहीं पे भी जहाँ पर ये कर्ली ब्रेस यूज होता है, बस ये याद रखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जितना भी कोड होता है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो हम सिर्फ इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? जैसे हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर बाहर आ जाते हैं वैसे वो एक्सेस नहीं होगा। और जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं ना, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। पहले इसने चेक किया ग्लोबल वेरिएबल है, ओके, फिर इसने चेक किया ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करना है, अच्छा, तो इसने प्रिंट कर दिया 100। फिर ये आया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आया तो उसने बोला कि यार इस कोड को सेपरेट करते हैं। फिर एक वेरिएबल बनाया, फिर उसको प्रिंट किया और फिर उसने देखा कि कर्ली ब्रेस क्लोज हो गया, तो ये जितना भी कोड था ना उसने अपने मेमोरी से हटा दिया, ठीक है? ना ही ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और ना ही ये console.log एग्जिस्ट करता है, ये लाइन, ठीक है? फिर वो आया यहाँ पर वेरिएबल और एक बनाया, फिर उसने उसको प्रिंट किया, फिर वो इस लाइन में आया, फिर उसने देखा कि यार वेरिएबल तो है ही नहीं, तो कैसे प्रिंट करे? तो उसने एरर दे दिया उसका, ठीक? बस सिंपल। ओके, अगर हम ये कर्ली ब्रेसेस हटा देते हैं ना तो ये प्रिंट करेगा, देखिए 100, 200, 300 एंड 200 अगेन, ठीक? ओके, कूल। इसके बाद है और एक चीज बताता हूँ, और ये जो था ना, ये था लोकल वेरिएबल, ठीक है? लोकल टू व्हाट? लोकल टू दिस स्कोप। स्कोप मतलब ये पोर्शन ऑफ कोड, हर एक इसको स्कोप बोलते हैं। आप मल्टीपल स्कोप बना सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कोप्स बना सकते हैं, इसको हम स्कोप बोलते हैं। इतने पार्ट को कोड के, ये है एक स्कोप, ये है दूसरा स्कोप, ठीक है? ये है तीसरा स्कोप और ये है चौथा स्कोप। और ये जो पूरा कोड है ना, इसको हम ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ग्लोबल है ना, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये ग्लोबल स्कोप है। ओके, कूल। तो ये हो गया लोकल टू दिस करंट स्कोप, ठीक? यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि स्टार्ट हुआ इस कर्ली ब्रेस से इस कर्ली ब्रेस तक और एंड हो गया फिर। ओके, सो यही था बेसिक लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। स्कोपिंग का जो भी कॉन्सेप्ट था यही था, ठीक? अब हम आते हैं कंट्रोल फ्लो में, ठीक? अभी हमने पहले सीखा डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स के बारे में, एरेज के बारे में, ठीक है, स्कोप्स के बारे में। अब इन सबको एक साथ यूज करते हैं, ठीक है? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, ठीक है? कंट्रोल फ्लो मतलब क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है कि हमारा कोड कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है? कंपाइलर, सॉरी, इंटरप्रेटर जो है वो कैसे हमारे कोड को रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है? किस फ्लो में हमारा कोड चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, बस वो है कंट्रोल फ्लो। बस सिंपल एज इट इज, ठीक?
तो कंट्रोल फ्लो को मेंटेन करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। लाइक इसको भी हटाते हैं, मैं ऐड कर दूंगा बाद में, ओके। कंट्रोल फ्लो, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल a इक्वल टू 10, वेरिएबल b इक्वल टू 20। अब जब आप वेबसाइट में कोड लिख रहे होंगे ना, जैसे मैं यहाँ पर a इस ये करूँगा ना, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि हम यहाँ पर कंसोल में थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेव किया, ये सेव, पर ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कंसोल में आप यूज़ करेंगे डायरेक्टली तो वो प्रिंट करेगा, बट वेबसाइट में प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए हम बहुत सारे कंट्रोल फ्लोस के थ्रू जाते हैं। ये सिर्फ प्रिंट के लिए नहीं है, बहुत सारे ऑपरेशन है जो कि डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं स्टेटमेंट 1 और नहीं तो स्टेटमेंट 2, ठीक है। ये प्रिंट नहीं कर रहा ना, a इज ग्रेटर देन b, नो, b इज ग्रेटर देन a, राइट। सो इसको फॉल्स देना चाहिए, बट ये ASDAT प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब कैसे कराएं? इसके लिए हम कंडीशनिंग यूज कर सकते हैं, जो कि इफ कंडीशन हो गया, ठीक है। इफ कंडीशन एक इफ जो है वो एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, जिसका सिंटेक्स ऐसा है। इफ लिखिए और एक सेकंड में लिख देता पहले कंडीशन, ओके। इफ लिखिए और ये ब्रेसेस चालू कीजिए और उसके अंदर कंडीशन लिखिए, और मैंने बताया था कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स में होगा, ठीक है। यस पार्थ, ट्रू या फिर फॉल्स में होगा कंडीशन, ठीक है। और तो हम यहाँ पर कंडीशन डालते हैं, a इज लेस देन b, a इज लेस देन b है, ठीक है। 10 इज लेस देन 20, ठीक है। और यहाँ पर हम कंसोल करते हैं, यस a इज लेस देन b, ठीक है। प्रिंट करते हैं, ये यहाँ पर आ गया, यस a इज लेस देन b, ठीक है। क्योंकि a जो था इफ कंडीशन के थ्रू गया, सॉरी a इज लेस देन b जो था वो इफ कंडीशन के थ्रू गया, एक सेकंड, और उसने बोला कि भाई हाँ ये ट्रू है, तो ये वाला प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इसमें अब आप लोग बोलोगे कि अगर ये ट्रू नहीं रहा तो हमको कुछ करना है, राइट। ये क्वेश्चन होंगे बहुत लोगों के कि अगर ये ट्रू नहीं है हमको तब कुछ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है, तो उस केस में हम एल्स यूज कर सकते हैं, राइट प्रकाश या रोहन, यस। सो उस केस में हम एल्स यूज कर सकते हैं, जस्ट डायरेक्ट जहाँ पर इफ एंड होता है ना, उसके बाद आप एल्स लिखिए, फिर से आप स्कोप चालू कीजिए। जैसे मैंने बताया था ये स्कोप, ठीक है। स्कोप आप बहुत यूज करेंगे, हर जगह स्कोप यूज करेंगे, स्कोप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एल्स यूज कीजिए और यहाँ पर फिर से हम कंसोल लॉग लिखते हैं, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ऊपर से। यहाँ पर नो इज नॉट लेस देन बी, ठीक है। इस कंडीशन में तो ये था, बट इसका वैल्यू हम लार्ज कर देते हैं, ठीक है, 100 कर देते हैं ए की वैल्यू को। अब इस केस में देखिए नो ए इज नॉट लेस देन बी आ गया, ठीक है। इसने एल्स कंडीशन रन किया, इफ वाले को नहीं किया, ये वाला रन हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंडीशन स्टेटमेंट है ये, अगर इफ वाला ट्रू है तो करो, नहीं तो एल्स वाला, ठीक है। हम इस पे और एक एग्जांपल लेते हैं। इफ क्या ले, अच्छा इवन एंड ऑड में चलते हैं। मैंने मॉड्यूल ऑपरेटर के बारे में आपको बताया था, ठीक है। एक ले लेते हैं 40, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट गिव्स 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 40 का मॉड्यूलो हमने 2 लिया और ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है ना, जैसे मैंने बताया था। और इस केस में ये तो 0 ही देगा क्योंकि डिविजिबल है ना, पूरा डिविजिबल है, राइट। सो ये ट्रू देगा। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं इवन, ठीक है, सॉरी इवन, और इस कंडीशन में अपन प्रिंट कर देते हैं ऑड, ठीक है। ओके, अब क्या आना चाहिए, इवन, राइट। तो यहाँ पर ये इवन आया, ठीक है। इसको थोड़ा लार्ज कर देते हैं, हाँ। तो इस कंडीशन में इवन आया, ओके, यस रोहन, यस यू आर राइट। अब यहाँ पर और एक केस कर सकते हैं, मान लेते हैं एल्स आया, ठीक है। अब इस पे हमको कंडीशन लगाना है। इस पे पहले वैल्यू अपन रख देते हैं किसी वेरिएबल पे, ए पे 40 रख देते हैं और बी पे 2 रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए मॉड्यूलो भी यूज करते हैं, तो ये अभी भी इवन देगा क्योंकि हमने कुछ चेंज नहीं किया, बस वेरिएबल में असाइन कर दिया वैल्यूज को, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि लाइक हमें कोई प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे अगर इवन है तो हम इवन आउटपुट दे देंगे, अगर ऑड है तो हम उस नंबर को प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस केस में अपन ये चेक कर लेते हैं। हाँ, और ये भी अपन चेक कर लेते हैं कि वो 100 से बड़ा है या कम है। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 100 और नॉट। ठीक है, a इज ऑड एंड ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पर एल्स में लिख देते हैं a इज ऑड बट लेस। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये 40 था जो कि इवन है, और इस तो हमको इवन आया आउटपुट। ठीक है, मैं यहाँ पर 49 कर देता हूँ। अभी आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, या ये वाला आना चाहिए। else if basically checks for if this if condition doesn't give any true, so else if get executed, और अगर else if भी true रिटर्न नहीं करता है तो फाइनली else होगा। ठीक है, तो बहुत से लोग मुझे थर्ड बोल रहे हैं, थर्ड स्कोप में जो लिखा है वो आउटपुट होगा। तो ठीक है, रन करते हैं, सेव करते हैं। सो या यू आर राइट, ऑड है एंड लेस देन 100 है। ठीक है, इसको मैं 101 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो यू आर राइट। अब हम चलते हैं फॉर लूप्स के लिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया कंडीशंस का। ठीक है, कंडीशंस तो अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, बट हम मान लेते हैं कि हमें कुछ रेंज ऑफ नंबर या फिर कहीं से लेकर कहीं तक प्रिंट करना है या फिर यूज करना है, कुछ भी करके। ठीक है, या तो उसका कुछ यूज होगा, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, लूप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं फॉर लूप के बारे में बताता हूँ। फॉर, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, a इक्वल टू कोई भी आप वैल्यू दे दीजिए, मैं 0 दे देता हूँ, और मैं समझाता हूँ ये क्या है। ओके, इससे पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। लाइक अगर कोई वैल्यू है ना हमारे पास, a इक्वल टू 10 है। ठीक है, हमने कंसोल लॉग किया a को। ठीक है, तो हमको 10 आउटपुट आया। ठीक है, हमें 10 आउटपुट आया, या सेम एज सी प्रोग्रामिंग। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो मे भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो a हमने प्रिंट किया तो 10 आया। ठीक है, बट a प्लस प्लस प्रिंट करेंगे ना, तो वो उसको प्लस प्लस a प्रिंट करेंगे ना, तो उसको एक इंक्रीमेंट भी करेगा और फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, प्लस प्लस मतलब ये बोल रहा है जावास्क्रिप्ट कि भाई इसको प्लस करो एक, यहाँ पे 2 प्लस है ना, पहले प्लस का मतलब ये है कि ऐड करो, और दूसरे प्लस का मतलब है 1 ऐड करो। ठीक है, ये है इसका बेसिक मतलब। ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। ठीक है, पहले प्लस का लॉजिक ये है कि कुछ तो ऐड करो, और दूसरे प्लस का मतलब है 1 ऐड करो, क्योंकि ऐसा है। ठीक है, या प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले प्लस प्लस हो जाएगा फिर a में असाइन होगा। ठीक है, तो a हमने प्रिंट किया तो 11 आ गया। ठीक है, राइट, ओके। नाउ मैं फॉर लूप का सिंटेक्स लिखता हूँ कैसे। ठीक है, फॉर लूप में पहले हमें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नल भी हो सकता है, कुछ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, ऑप्शन रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें कंडीशन देनी पड़ती है, एज आई हैव टोल्ड, कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स ही रहती है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑपरेशन देना पड़ता है, या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा या फिर कुछ भी होगा। ठीक है, एक ऑपरेशन। ठीक है, और इसको स्टार्ट करके वहाँ पे कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, ये मैं कमेंट करता हूँ। और एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सिंटेक्स, तो पहला जो ये है, और हाँ, इसको हम सेमी कोलन से सेपरेट करते हैं। और जैसे सेमी कोलन का मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। आपने दूसरे लैंग्वेजेस में देखा होगा कि सेमी कोलन इज मैंडेटरी टू इंक्लूड एट द लास्ट ऑफ द लाइन ऑन ईच लाइन। ठीक है, बट ऐसे जावास्क्रिप्ट के केस में नहीं है, ऑप्शनल है, आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। मेरा जो आईडी है VS कोड वो ऑटोमेटिकली डाल रहा है, बट ये टोटली ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट करूंगा ना। ठीक है, जैसे 1 2 3 प्रिंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं सेमीकोलन डालूंगा तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो वो टोटली ऑप्शनल रहता है। ठीक है, ओके। अब इस केस में क्या होता है ना, ये सेपरेट कर रहा है अलग अलग केसेस को। पहला था स्टेट, फिर कंडीशन, फिर ऑपरेशन। ठीक है, इसका सिंटेक्स बेसिकली ऐसा है कि पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, जो कि इसको कंट्रोल करेगा फॉर लूप को। ठीक है, सेकंड
हमने बोला कि किस हद तक वो कंट्रोल करेगा। अब लूप है ना, लूप है तो एज द नेम सेज लूप है तो वो बहुत चल सकता है ना, हमको कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा ना, नहीं तो वो चलते रहेगा कंप्यूटर, चलते चलते वो एक टाइम बाद हीट अप हो जाएगा कंप्यूटर, बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर के इश्यूज हो जाएंगे, तो उस केस में हमें ये कंडीशन यूज करना पड़ता है एक लिमिट लगाने के लिए कि इस कंडीशन में भैया जावास्क्रिप्ट तू अब आगे मत बढ़, ठीक है। फिर ये होता है कि कैसे कितने कितने स्टेप्स के बाद वो कंडीशन को अचीव करेगा, ठीक है, बताता हूँ मैं क्लियर कट। अभी हम प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग करके ए को, ठीक है। से प्रिंट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है, हमने पहले वैल्यू डिफाइन किया ए, फिर हमने बोला कि भाई जब तक ए इज नॉट इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, जब तक 10 तक नहीं जाता तब तक ए को प्लस प्लस करो, और मैंने बताया था प्लस प्लस से ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि ए का वैल्यू हमने इनिशियली ये दिया, तुम 10 तक जाओ और हर इटरेशन में ए को एक इंक्रीमेंट करो और फिर प्रिंट कर दो। अच्छा, अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है वो बताता हूँ, वो इंटरेस्टिंग है। एग्जीक्यूट जैसे हो रहा था, जैसे जावास्क्रिप्ट यहाँ एक लाइन कर रहा था ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन इसका ऐसे चलता है, पहले इसने ये लाइन देखा, यहाँ पर आकर उसने वेरिएबल बनाया ए, ठीक है, जो कि हम ऊपर लाइन में ही कर रहे थे यहाँ पे साथ में, ठीक है। तो वेरिएबल देखा ए, फिर उसने चेक किया कि ए इज लेस देन इक्वल टू 10, उसको ट्रू मिला, ठीक है। तो उसने ये रन कर दिया और 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ ये स्कोप के बाहर आएगा तो फिर से वो ये चेक करेगा, फिर वो इस ऑपरेशन में आता है, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है ए प्लस प्लस, ठीक है। और फिर से वो चेक करता है ये कंडीशन कि अभी भी ए ज़्यादा है या कम है, इस केस में 1 हो जाएगा ए का वैल्यू, तो फिर से वो प्रिंट कर देगा। और फिर से स्कोप के बाहर आने के बाद फिर से वो एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर से चेक करेगा, और फिर से अगर देखेगा कि 10 से कम है तो वो प्रिंट कर देगा। फिर से सेम चलते रहेगा, स्कोप के बाहर आएगा, इंक्रीमेंट करेगा, चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा। और जैसे ऐसे होते 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 ये 10 तक पहुंच गया, ठीक है, और वैल्यू इसकी 11 हो गई। फिर इसने देखा कि a is less than equal to 10, no 11 is not less than equal to 10, it is greater than 10, ठीक है। तो इसने फिर ये एग्जीक्यूट नहीं किया और डायरेक्ट एंड कर दिया फॉर लूप को, ठीक है। ये होता है बेसिक सिंटैक्स। इसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा, तो ऐसे करूंगा, a equal to 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको मैंने जैसे बोला था ये वाला पोर्शन ऑप्शनल रहता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, और जैसे मैंने बताया था ए पहले डिक्लेयर था इस स्कोप में, तो उसको बाहर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बाहर अलग से डिफाइन किया ए को, और यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर यूज किया, और फिर यहाँ पर यूज किया। ये अभी एक्ट कर रहा है एक ग्लोबल वेरिएबल के जैसे, ठीक है, क्योंकि हमने ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं और यहाँ पर एक दूसरा कुछ भी डाल देते हैं आफ्टर लूप, तो हमें पता रहेगा कि ये लूप खत्म होने के बाद रन हुआ है, ठीक है। प्रिंट, तो ये देखिए 0 से लेकर 10 तक जैसा था नॉर्मल वो रन हो रहा था, बट लूप के बाहर उसने फिर से एक बार रन किया, है ना। मतलब लूप के बाहर मैंने जैसे बताया, लूप के बाहर आने के बाद वो इसको रन करता ही है प्लस प्लस ए को, और वो 10 हो चुका था यहाँ तक, ठीक है। तो फाइनली उसने 11 किया, ठीक है, ओके। सो ये था फॉर लूप के बारे में, और ठीक है, तो इसमें और भी बहुत कुछ बचा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आज का सेशन थोड़ा बहुत ही लेंदी हो गया है, ठीक है, हमने थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया था। तो हम अब इसके बाद नेक्स्ट व्हाइल लूप करेंगे, स्विच स्टेटमेंट करेंगे। व्हाइल लूप एक दूसरे टाइप का लूप है, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे बट नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी के लिए किसी को डाउट है? अभी जितना भी सब कुछ हुआ इन सब में किसी को डाउट है कुछ भी, एनीथिंग? ओके अनुराग, नो डाउट? No doubt. You understood what I taught you? Everything? Yeah, right. Okay, cool. Very exciting. Fine. I am happy that कुछ आपको सीखने मिला आज. Nice. Fine.
तो आई होप इसके बाद हम वाइल लूप पे कंटिन्यू करेंगे। स्विच स्टेटमेंट है और भी अलग टाइप्स के लूप्स हैं, मैं वहाँ से देखते हैं। और फिर डू वाइल लूप है, और फिर एरे में कैसे लूप करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, फंक्शंस है, और हाँ इतना अपन ब्रीफ में रखते हैं, बाकी ये सब हम नेक्स्ट इवेंट पे करेंगे, सॉरी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, ओके। सो द एक्साइटिंग न्यूज़, हाँ अनुराग, द एक्साइटिंग न्यूज़ इज हमने आपको जो भी पढ़ाया आज, ठीक है, उसके ऊपर अगर इन सबको कंबाइन करके आप एक अच्छा सा लाइक प्रोग्राम बना सकते हैं। आइडिया आप कुछ भी यूज कीजिए, कुछ भी, ठीक है, नंबर गैसिंग गेम बनाइए, कुछ भी बनाइए। मैंने जैसे लूप्स के बारे में बताया, ठीक है, वेरिएबल्स के बारे में बताया, फॉर लूप्स, ये सब, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में बताया। सबको कंबाइन कर आप एक प्रोग्राम बनाइए। थैंक यू विधांशु फॉर द लिंक्डइन। तो एक प्रोग्राम बनाइए और वो हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जिसका भी प्रोग्राम अच्छा रहेगा, टॉप 3 लोगों को, उन्हें हम इंस्टाग्राम में हमारे मेंशन करेंगे और सोशल मीडिया हैंडल्स में हम मेंशन करेंगे। हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है GDSC का, उसमें भी कुछ दिनों के लिए मेंशन करेंगे जब ये सेशन एंड होंगे। ठीक है, आर यू गाइस एक्साइटेड टू क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट? कुछ भी छोटा सा हो सकता है, ठीक है। आप एक नंबर गेसिंग गेम भी बना सकते हैं, सब कुछ यूज कर, ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम। हाँ, बट एक शर्त है, ठीक है, कहीं से कॉपी नहीं करना, क्योंकि आपको खुद को सीखना है ये सब, है ना। कॉपी करोगे तो यार क्या ही मतलब रह जाएगा, राइट। तो ट्राई करना, खुद से सीखो। हेल्प के लिए हम हैं, मैं हूँ, विधांशु है, हेल्प मांगो, वी आर ईगर टू हेल्प यू, ठीक है। हम पूरा हेल्प करेंगे आपको पूरे जर्नी में, ठीक है। तो राइट, आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं या फिर हमें पर्सनल एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि हमने ये बनाया भैया, तो हम उन्हें मेंशन करेंगे हमारे सोशल मीडिया में। कूल, ओके, ग्रेट। सो आज का रैप अप करते हैं। आज के लिए इतना ही था।